हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है गुरुवार की और तारीख थी 20 फरवरी की। तो पवे की इससे एक दिन पहले तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैंने फिर उस पर पूरा ध्यान दिया। तो फिर मैं अपने ऊपर ये मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान दिया, मैंने अपने ऊपर दिया ही नहीं काम वगैरह के चक्कर में। तो मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब ज़्यादा ही, फिर फीवर बहुत तेज़ मेरे को हो गया था, तो एडिट भी नहीं कर पाई थी मैं ये। तो इसके लिए थोड़ा ये लेट आ रहा है आपके पास वीडियो। तो यहाँ पे फिर मॉर्निंग का टाइम था उस दिन गुरुवार का, तो मैं यहाँ पे करने लगी थी जो क्लीनिंग का काम होता है वो। तो बिस्तर वगैरह जो थे मैंने सब लपेट के और मैंने सेट करके रख के आई थी। उसके बाद इधर मैं चादर झाड़ के और बिछा रही थी। और भव्य देखो इसकी थोड़ा बेटर ये फील करता है, तो फिर ऐसे ही ये मेरे साथ साथ मेरे को काम करवाने लग रहा था। बोला मम्मी मैं आपको करवा देती हूँ। ये चादर देखो ऐसे साथ साथ मेरे वो जैसे भी देखता है फिर वैसे ही करने लग जाता है। तो मुझसे पूछ भी रहा था मम्मी ठीक की है, मैंने ठीक की है, ऐसे पूछ भी रहा था मुझसे। तो ऐसे करके वो रूम हो गया था हमारा, हम दोनों ने मिलके कर दिया था यानी सेट। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर का जो हॉल था उधर। तो उधर की भी मैं चादर झाड़ के और बिछा रही थी। और ये भव्य मेरे को बोल रहा था मम्मी मैं करूँ, तो मैं इसको मना कर रही थी। फिर इससे बैठा तो जाता ही नहीं है एक जगह टिक के, तो अब पहले मस्ती करने लग गया ऐसे ही। उसके बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, बोला मैं साइकिल चलाऊँगा। तो फिर उसके बाद ये साइकिल लेके आ गया और कंटिन्यू उधर गोल गोल घुमा के साइकिल चला के दे रहा था। और ये अभी साइकिल हमने इसकी ऊपर ही रख रखी है, क्योंकि एक बार पहले इसकी नीचे रखी थी तो चोरी हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या है, जब भी इसको चलानी होती है नीचे उतार के देते हैं, बाद में फिर वापस ऊपर ही ले आते हैं, क्योंकि पहले ये एक नुकसान हो गया था इसकी वजह से। अभी क्या इसकी ऊपर ही रखते हैं, दोनों भाई बहनों की यानी साइकिल ऊपर ही रख रखी है हमने। तो उसके बाद बस रूम वगैरह सब हो गया था, जो भी सेट करना था सब हो गया था सेट। उसके बाद इधर ये वॉश स्पेशल भी गंदा हो गया था, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे फिर जाना था नहाने। और क्लीनिंग का जैसे ही काम ख़त्म होता है जो भी होता है, तो मैं फटाफट से नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि फिर तब तक फिर आंटी भी आ जाती है तो वो भी अपना झाड़ू पोछे कर लेती है। उसके बाद फिर मैं सीधा नहाने जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना होता है। तो खाना फिर मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ सुबह में, तो क्या है जल्दबाजी होती है बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है, तो फिर मैं बिना नहाए बना लेती हूँ। लेकिन फिर दिन को जब मेरे को खाना बनाना होता है तो मैं नहा के ही बनाती हूँ। काम हो गया ना, तो बस क्लीनिंग का सब काम हो गया था मेरा। हो गया, बस अभी बनाऊंगी खाना। तो खाने में आज सोच रही हूँ सूरन तो मैंने उबाल दिया है कुकर में, सूरन उबाल दिए। तो सोच रही हूँ आज सूरन के कोफ्ते बना दूँ। काफ़ी दिन से सूरन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बना देती हूँ आज। मैं एक बार लहसन में बनाया था, पर और फिर लहसन में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मैंने सोचा आज कोफ्ते ही बनाऊंगी सूरन के, इसके लिए उबाल दिया है उसको। और इधर देखो हमने कान्हा जी को भी नहला के बिठा दिया है। आज कान्हा जी को भी नहला दिया था, कोई बिठा दिया है। और बाबे अपना देख रहे टीवी। इसका बस थोड़ी तबीयत खराब होती नहीं है, छुट्टी है छुट्टी बस। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? क्या हुआ? हाँ, रो क्यों रहा है बाबू? उसको पता नहीं क्या हुआ, रो रहा है। क्या हुआ बता? हाँ, रो क्यों रहा है? क्या हुआ, क्या रो क्यों रहा है? अरे इसको क्या हुआ, रोने बैठ गया। क्या हुआ, क्या हुआ बता ना, क्या हुआ? नहीं करनी है बार बार। मैंने तुझे किया क्या? कहाँ मारा मैंने तुझे? कहाँ मारा मैंने तुझे? मारा भी नहीं, खा मस्ती कर रहा था, थोड़ा सा डांट दिया था, रोने बैठ गया। इसको कुछ भी बोलो मत, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी करे कुछ मत बोलो इसको। और अब तो कल से तबीयत खराब है और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। ए ज़्यादा गोली नहीं खाती, एक बार खा खा, तो ज़्यादा वो उल्टी होएगी ना फिर पता चलेगा। मुझे उल्टी होनी नहीं है। हाँ। मैं तो खाऊंगा। एक बार दवाई खा चुका है, फिर खानी है इसको। हाँ खा ले, खा ले, पेट में दर्द तुझे होगा मुझे नहीं होगा। कर जो करना है ना कर, अभी मेरे से बात मत करना फिर। नहीं कर, खराब क्यों कर? रख दे वापस, रख दे, चल दे, मैं रख देती, दे दे वापस रखू दे। नहीं कर दे इसे, दे अंदर रख दिया। रख दिया। क्या खाएगा बता? एप्पल काट के दो। मुझे बात नहीं करनी मुझसे। अच्छा ठीक है, मुझसे किट्टा है। बेकार हो गया, बेकार। तो भाई हम तो बनाते खाना, थोड़ी देर से करेगा फिर अपने आप आएगा। वैसे इसकी आदत, थोड़ा डांट देती हूँ तो गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे डांटा क्यों, मुझे डांटा क्यों। तो बस अभी बनाते खाना फटाफट, टाइम भी हो गया।
तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे बस मेरे को बनानी थी फिर कोफ्ते। जो सूरन था वो मैंने बॉईल, देखो ऐसे टुकड़ों करके मैं बॉईल करती हूँ, पहले काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसके बाद ही बॉईल करती हूँ, क्योंकि सूरन जो होता है ना वो जल्दी से गलता नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसको गलने में। तो इसके लिए मैंने 7-8 सीटियाँ लगा दी थी तो गल गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था, यानी पहले इसको मैंने चम्मच से करके पूरा अच्छी तरह करके पूरा मैश कर दिया था। और आप चाहो तो एक आलू भी डाल सकते हो, लेकिन आलू डालने से क्या होता है ना, कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जैसे ही हम ग्रेवी में डालते हैं तो वो पूरे फट जाते हैं। अगर आलू वाले कोफ्ते आलू डाल के बनाने हो तो क्या है, नॉर्मल उसको बाद में जब सर्व करना हो तभी उसको ग्रेवी में डालना चाहिए, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं इसकी वजह से क्या आलू नहीं डालती हूँ, सिर्फ सूरन ही डालती हूँ। तो मैंने सूरन कर लिया था बॉयल, उसको मैश कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था बेसन, और उसमें नमक मिर्ची डाल दी थी, और साबुत धनिए, और थोड़ा सा मैंने जीरा, और मैंने इसमें डाल दिया था बाइंडिंग के लिए बेसन। उसके बाद मैंने इसके गोल गोल करके, जैसे हम बनाते हैं कोफ्ते, वो मैंने इसके तैयार करके, और उसके बाद मैंने इसको कर लिया था अच्छी तरीके से फ्राई। यानी पहले मैंने थोड़ा कम गैस रखा, फिर तेज़ किया, कम किया, ऐसे करके मैंने इसको यानी कोफ्ता को बनाया, ताकि क्या अंदर तक पूरा हो जाए। तो ऐसे करके मैंने इनको तल लिया था। तो कोफ्ते मेरे बन के हो गए थे तैयार। तब तक फिर मैंने को प्याज और टमाटर की ग्रेवी भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने प्याज भी फिर कट कर लिया था। तो उसमें तेल वो थोड़ा कम करके उसमें मैंने डाल दिया था प्याज। और फिर प्याज जब तक मैंने सोचा लाल हो रहा है, तो तब तक साथ साथ फिर मैंने सोचा आटा भी गूंद के रख देती हूँ, क्या है कि फिर सॉफ्ट हो जाता है आटा भी, तो रोटियाँ अच्छी बनती है फिर। तो तब तक मैंने फिर आटा भी गूंद दिया था। तो यहाँ पे फिर प्याज भी हो गया था लाल। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर कट करके, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची, और हल्दी मैं इसमें नहीं डालती हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी। तो यहाँ पे बस धनिया पाउडर, मिर्ची, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और इसको अच्छी तरीके से मैंने पहले पका लिया था। उसके बाद मैंने इसको कर दिया था मिक्सी में ग्राइंड। आप चाहो तो हैंड मिक्सर से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा हैंड मिक्सर अभी ख़राब हो रहा है, बनवाया नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिर मिक्सी में ही क्रैश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ही तेल जो था वही मसाले वाला, उसमें ही मैंने ये जो ग्रेवी मैंने बनाई वो मैंने इसमें डाल दी, और इसको अच्छी तरीके से मैंने इसमें पका लिया था, ताकि जब तक उसका तेल निकल जाए। उसके बाद जो ये मिक्सर का ही जो जार था, तो इसमें लग गया था वो, तो इसमें मैंने पानी डाल के, और दूसरा जो पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया था। उसको यानी जो ग्रेवी है इसको मैं अच्छी तरीके से पहले पकने दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाले थे बेसिक से जो गरम मसाले, मैंने वही डाला था जो हम यूज़ करते हैं गरम मसाले। कभी मैं घर का भी बना लेती हूँ, कभी मार्केट का भी मंगा लेती हूँ। तो ये तो जो गरम मसाला था ये मार्केट वाला ही था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद ये ग्रेवी देखो उबल गई थी, तो बाद में मैंने जो ये कोफ्ते तैयार करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए। और सूरन नॉर्मल हम सूरन और बेसन से बनाते तो क्या जल्दी फटते नहीं है बिल्कुल कोफ्ते, तो मैंने इसमें ग्रेवी में डाल के और 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। उसके बाद फिर ये जो बर्तन है ये भी पड़े हुए थे सुबह के, तो ये भी रह गए थे आज करने। तो मैंने कहा जब तक रोटियां बनाऊं, रोटियां में अभी टाइम था बनने में, तो मैंने कहा जब तक जो है बर्तन भी धो देती हूँ, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा किचन का। फिर बाद में क्या क्लीनिंग का ही काम रहेगा, तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो इधर ये कप प्लेट्स जो पड़े हुए थे मैं इधर ये मांजने लगी थी, जो भी थे सारे। तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही पानी में से निकाल दिए, उसके बाद इस तरह मैं साबुन से करके और अच्छी तरह करके उनको धो दूँगी। और कांच के बर्तन में मोस्ट ऑफ इधर अंदर ही धो देती हूँ, बाहर फिर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि फिर बाहर के टूटने का भी डर लगता है। और बाहर बालकनी में इतनी ज़्यादा जगह, स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से मैं जो ये कांच के बर्तन है ये मैं खुद ही धोती हूँ, आंटी से भी नहीं धुलवाती। तो खुद ही मैं इनको यहाँ पे अंदर ही जितने भी होते हैं कांच के बर्तन, या एक्स्ट्रा फिर थोड़े से और भी हो जाते हैं, जैसे आंटी मांज के चली जाती है तो थोड़े से और भी हो जाते, तो मैं साथ साथ फिर उनको भी धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बर्तन हो गए थे, सब हो गया था। बाद में फिर हमने खाना वगैरह भी खा लिया था। उसके बाद ये टाइम है फिर शाम का, तो शाम को हम चाय तो हमने पी ली थी। उसके बाद मैं करने लग गई थी इधर जो शाम की पूजा होती है वो। तो बाहर मैंने आज तुलसी पे बाहर ही मैंने उधर दिया जला के आ गई थी। उसके बाद मैंने इधर मंदिर में जलाया दिया, और जो नॉर्मल मैं आरती करती हूँ आरती की।
उसके बाद फिर मैंने वही जो हनुमान चालीसा का मेरा जो डेली का जो मेरा रूटीन है वही मैं फॉलो कर रही हूँ। तो हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद बस सबको मैंने भगवानों को पहले दी आरती, चारों तरफ सब तरफ भगवानों को सबको दी आरती। उसके बाद मैंने ली, फिर इधर मैंने भव्य को भी किया क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसको भी मैंने आरती दी। उसके बाद फिर ये दूध भी आ गया था तब तक, तो मैंने कहा इसको भी उबालने के लिए रख देती हूँ। तो तब तक उबलेगा, तब तक फिर खाने का टाइम हो गया कि 2 गैस फिर क्या इसमें ही पूरे हो जाते हैं दूध उबलने में ही। एक तरफ जो गाय का दूध होता है वो रख देती हूँ, एक तरफ जो भैंस का जो अलग अलग मंगाते हैं तो वो मैं दोनों तरफ फिर गैस के फुल हो जाती, तो फिर खाना में फिर थोड़ा मैं सोचती थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा, तब तक ये फिर दूध भी उबल जाएंगे। और इधर जानवी को पता नहीं क्या, उसको शायद चाय तो उसने पी ली थी लेकिन उसको लग रही थी शायद भूख, तो बोल रही थी मम्मी कुछ खाना है। तो मैं उसको बोल रही थी फ्रूट्स वगैरह जो भी पड़े तो तेरी मर्जी, जो भी खाने वो खा ले। तो वही मुझसे पूछ रही थी कि क्या खाऊं, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि फ्रूट्स खा ले कुछ। तब तक फिर मैंने सोचा खाना, फिर मैंने बस जो दूध उबल गए थे उसके बाद फिर मैंने जस्ट ही मैंने इनके लिए बच्चों के लिए मैंने खाना भी उसी टाइम मैंने बना दिया था। मैंने कहा इनको भूख भी लग गई थी तो इसके लिए बना दिया था। उसके बाद मैं इधर बैठ गई थी, जो कपड़े मुझे लपेटने थे काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भी अभी कपड़ों को भी लपेट के और अपना सेट करके रख दूँगी तो ये भी काम मेरा हो जाएगा। तो इधर दोनों भाई बहन अपने, भव्य तो अपना मस्ती कर रहा था, जानवी अपना टीवी देख रही थी, ऐसे ही कर रही थी। और ये भव्य को देखो मेरी चप्पल पहन के, और बोल रहा था कि मैं आपकी चप्पल पहनूं, और मेरी चप्पल पहन के इधर कंटिन्यू अपनी मस्ती किए जा रहा था मेरी चप्पल। मैं उसको बोल भी रही थी तू गिर जाएगा, लेकिन मान ही नहीं रहा था। तो बस ऐसे ही करके मैंने जो भी कपड़े थे ये सब मैंने लपेट लिए थे। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच डन किया कीजिए। और प्लीज़ नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।